हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस ग्रो कैपिटल चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे हेडजिंग मेथड कैसे यूज करते हैं। तो आप सभी लोग देखिए, अभी कैसा कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये हेडजिंग क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो मोस्टली जो है मैं हेडजिंग मेथड यूज करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हेडजिंग मेथड कैसे यूज करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि हेडजिंग मेथड होता क्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का हेडजिंग मेथड है जो कि हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। मैक्सिमम हेडजिंग मेथड यूज किया जाता है जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से अगर लॉस में जाने लगे, या आपने कोई सा भी स्टॉक लेके रखा है अगर वो लॉस होने लगे, उस लॉस को बचाने के लिए हम हेडजिंग मेथड यूज करते हैं स्टॉक में। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आप ये पढ़ सकते हैं कि ये जो है आपका जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी तो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके लिए बताने वाला हूँ, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब हेडजिंग मेथड यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में मूवमेंट नहीं है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है या कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों साइड कॉल और पुट दोनों को ही शॉर्ट करते हैं। ठीक है, कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करते हैं, वो भी आउट ऑफ दी मनी का। तो सेम निफ्टी में भी और सेम बैंक निफ्टी का भी। तो ये मेथड अगर बहुत मूवमेंट हो रहा है, मतलब अगर निफ्टी 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऐसे मूवमेंट दे रहा है, तब ये मेथड यूज नहीं करना है। तब के लिए मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं होना है। सिर्फ जब मूवमेंट ना हो और वो आउट ऑफ द मनी जो आपने शॉर्ट करके रखा है उसके अंदर ही ट्रेडिंग में क्लोज हो रहा हो एक्सपायरी में, तभी ये मेथड यूज करिएगा। इस मेथड यूज करने से आपको क्या टेंशन रहता नहीं है कि यहाँ पे इतना लॉस होगा, यहाँ पे इतना होगा। हेडजिंग मेथड में आपको मैक्सिमम 30 से 40% लॉस वेयर करना पड़ता है। इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रूल रेगुलेशन से ट्रेड करते हैं तो इसमें प्रॉफिट होने का चांस 90% रहता है, लॉस होने का चांस ओनली 10% रहता है। तो मैंने हेडजिंग मेथड यूज करके यहाँ पे किया था, तो अभी स्क्रीनशॉट में आपको इसमें अपलोड किया हूँ तो आपको शेयर करता हूँ, आप ये भी देखिए। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हेडजिंग मेथड है उसके अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने क्या किया है, ये टोटल प्रॉफिट चल रहा है 2500 का। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा कि मैंने जून एक्सपायरी का जो है निफ्टी का कॉल और निफ्टी का पुट दोनों हेज करके रखा हुआ था, मीन्स दोनों साइड मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ था। और आपको ये बता दूं, अगर आप निफ्टी का कॉल और बैंक निफ्टी का कॉल और पुट दोनों बाई अगर करते हैं तो आपको ओनली प्रीमियम चार्जेस देने होते हैं। ओनली प्रीमियम चार्जेस मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे निफ्टी का जो रेट है 116 है, तो 75 क्वांटिटी है, तो 116 में 75 ही आपको पे करने हैं। लेकिन जब अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे उसको स्पान मार्जिन जो है वो एक्सपोजर स्पान दोनों आपको पे करने होते हैं। मीन्स आपको हेडजिंग में अगर यहाँ से कॉल और पुट दोनों हेज करते हैं, कॉल और पुट दोनों साथ में हेज करते हैं तो 1 लाख अप्रॉक्स में हो जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और आपको रिटर्न कम है, बट सियोरिटी ज़्यादा है कि आपको रिटर्न मिलेगा, पूरा पैसा लॉस नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। जैसे आपने बाई कर रखा है तो पूरा पैसा आपका लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें लॉस होगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, जून एक्सपायरी सीरीज का मैंने ये जो है 14-15 तारीख को जो है 25 जून का एक्सपायरी का जो है मैंने शॉर्ट करके रखा था। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी का जो सी है 10,500 का सी, ये मैंने 116 रुपये में शॉर्ट किया है। 10,600 का सी ये मैंने 87 में किया है। तो 10,500 का जी जो सी मैंने शॉर्ट किया है उसके अगेंस्ट में मैंने पुट को भी किया है 9,500 का, और 10,600 के अगेंस्ट में 9,600 का पुट मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है। आप देखोगे कि मार्केट जो है 10,500 और 9,600 के बीच में क्लोज हुआ, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट था ये अप्रॉक्स 28,000 से 30, मतलब 28,000 से 30,000 के बीच में प्रॉफिट होना था, 10 ये जो है सिर्फ 10 दिनों में। तो मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा सी पी दोनों को शॉर्ट किया, तो एक एक लॉट करने का मुझे 1 लाख, और एक और मैंने किया, मतलब ये टोटल 2 लॉट हैं। तो चार आपको दिख रहे हैं, 25 25 25 सभी शॉर्ट हैं। तो मैंने सी का और यहाँ का पी का और पी का मैंने करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, और 10 दिनों में मेरा रिटर्न जो है यहाँ पे मुझे मिला है 28 से 30,000, मतलब आप मान के चलिए 15% के आसपास है। तो ये मैंने करके रखा था और दोनों साइड ये मेरे जीरो हो गए। तो जीरो हो गए तो जिन लोगों ने बाई करके रखा है उनका पैसा तो पूरा गया, और जो पैसा उनका गया यहाँ पे मुझे ये पूरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ मुझे 15% का रिटर्न सिर्फ 10 दिनों में मिल गया। और मैंने कैसे किया है, 10,500 का सी, 10,600 का सी जो आउट ऑफ द मनी थी, और पुट का भी सेम है, आउट ऑफ द मनी थी। अच्छा, ये आउट ऑफ द मनी, इन दी मनी, एट दी मनी क्या होता है, इसके लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में ही, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ से NSE ऑप्शन चैन में भी चलेंगे, वहाँ से आपको मैं बता दूंगा एक बार। तो ये जो मैंने शॉर्ट किया था दोनों साइड से, जो हेडजिंग किया था वो मैंने आपको बताया। अभी देखिए उस टाइम पे जब मैंने किया उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद ही ये जो है, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। इसमें आप देखिए जब मार्केट जो है यहाँ पे चल रहा था 8,000 के पास में, ठीक है, तो अभी जो कॉल थे, कॉल जबकि यहाँ पे कैसा हुआ है कि पूरा 1,000 माइनस में, 165 माइनस में, 171 माइनस में है, ऐसे ये माइनस में है कॉल। तो भाई पुट को भी उसी हिसाब से रेट बढ़ने थे कि अगर मार्केट गिरा तो पुट हमारा जो है, जैसे यहाँ पे आप सी देखोगे 8,100 का, मतलब 8100 का, 8200 का, 155 रुपये माइनस में, 165 रुपये माइनस में, तो पुट भी हमारे 100-150 रुपये प्लस में होने थे, नहीं हुए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल को बाई करके रखा था उनको तो फुल्ली लॉस हुआ, लेकिन जिन लोगों ने पुट को बाई करके रखा था उनको प्रॉफिट हुआ बहुत कम। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी जो करंटली रिसेंटली जो अभी बंद हुआ है फ्राइडे का मार्केट, उस पर हम लोग एक बार देखते हैं क्या कंडीशन था निफ्टी का। तो यहाँ पे मैंने ये क्रोम में NSE डाला है। NSE की वेबसाइट पे चलते हैं। आप यहाँ NSE में आपको क्लिक करना है। जैसे NSE में आप क्लिक करेंगे आपको नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ से ये आप देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 ये जो है 10,383 में बंद हुआ है, 94.10 प्लस में है। ठीक है, अब ये लाइव मार्केट में क्लिक करेंगे। लाइव मार्केट से ये आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव है, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया है। यहाँ से ये निफ्टी है और ये 2 जुलाई, अभी जो आने वाला 2 जुलाई एक्सपायरी है, थर्सडे को उस एक्सपायरी का है। अब यहाँ पे अब देखिए ये सभी आपके कॉल हैं और ये सभी आपके पुट हैं। अभी देखिए 10,383 में निफ्टी बंद हुआ है, मतलब ये 10,350, ये 10,400, ये वाले आपके पूरे कॉल के रेट हैं। ठीक है, ये वाले आपके पूरे पुट के रेट हैं। अभी आप देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट पहले रेंज बाउंड ही चलता रहा, सडनली डाउन हुआ, सडनली डाउन होकर सडनली अप हुआ। तो इस केस में क्या हुआ है कि आपका जो 10,350 का जो कॉल है वो कॉल ऑन दी मनी है, 10,400 का पुट है आउट ऑफ दी मनी है। यहाँ पे आप देखोगे पुट में, तो यहाँ से आपका 10,350 जो है आउट ऑफ दी मनी है, 10,400 जो है पुट ऑन दी मनी है। ठीक, तो अभी कैसा कि जब मार्केट इतना मूव हुआ है 94 पॉइंट प्लस में, तो जो कॉल ऑन दी मनी है उसका रेट मात्र 17 रुपये बढ़ा, और आगे वाले का जो आउट ऑफ दी मनी है उसका मात्र 13 रुपये बढ़ा। तो जब इतना बढ़ा है तो पुट के रेट भी उस हिसाब से कम होने थे, लेकिन रेट तो कम हुए यहाँ पे 71, 71 रुपये, 76 रुपये और ये 66 रुपये कम हो गए। तो आपने क्या किया, अगर आप दोनों साइड का बाई करते हैं तो यहाँ पे आप फुल्ली लॉस में हो पुट में, लेकिन प्रॉफिट आपको कितना हुआ, बहुत कम। तो इसकी जगह पे अगर आप शॉर्ट कर देते तो क्या होता, अगर एक दिन पहले अगर आपने शॉर्ट किया कॉल को भी और पुट को भी, दोनों आउट ऑफ दी मनी, तो यहाँ पे आपको जो है लॉस होता तो कितना, 13 पॉइंट का, 17 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा 21 पॉइंट का होता अगर आपने ये 10,300 का किया है तो। लेकिन प्रॉफिट देखिए आपको यहाँ पे कितना है आउट ऑफ द मनी में, 66, 66 रुपये है, 71 रुपये है, 76 रुपये ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको इतने रुपए मिल रहा है, लॉस इतना ही हो रहा है। अगर इस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे हेडजिंग मेथड जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो। इसलिए मेथड मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस 90% होते हैं और लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपका निफ्टी का मूवमेंट जो है एक रेंज बाउंड टाइप में होना चाहिए, मतलब बड़ा मूवमेंट नहीं होना चाहिए 200 पॉइंट 250 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर हम उसकी जगह बाई करके सेल करते हैं तो क्या बेनिफिट है। मोस्टली FI DI और जिनके पास मोटी रकम होती है, ज़्यादा पैसा होता है, और ये शॉर्ट सेलिंग का ही मेथड यूज करते हैं हेडजिंग में, और मैं भी यही यूज करता हूँ। अभी वापस से हम लोग चलते हैं स्लाइड में। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, अभी देखिए मैंने क्या किया है, ये 75 माइनस में है, 75 माइनस में है, सब मैंने शॉर्ट कर दिया है। मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2 लाख का है और प्रॉफिट मुझे मंथ के एक्सपायरी में अभी इसके रेंज में ही बंद हुआ है, 10,300 कुछ आसपास बंद हुआ है। तो ये इधर सी जो है ये भी जीरो हो गए, जो पुट है वो भी जीरो हो गए। बाई करने वाले का जीरो हुआ, पूरा पैसा ख़त्म हुआ, लेकिन जिसने शॉर्ट किया है उसको ये पूरा पैसा यहाँ पे मिल गया। तो आप लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों साइड शॉर्ट सेलिंग करते हैं, हेडजिंग करते हैं, क्या होता है, कैसे और बेनिफिट कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अभी हमारा जो है टेलीग्राम
वहाँ पे डेमो ग्रुप भी अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ कॉल्स दिए जाते हैं और एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, आप वहाँ से एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं हमारे रेफरल में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अप स्टॉक में या तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करने के बाद नॉमिनल चार्जेस में प्रीमियम ग्रुप आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।